नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी CHSL 2023 का जो फॉर्म आया है उसको फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैंने पिछली वीडियो में इसकी वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही अगर आप नए कैंडिडेट हैं जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो आप उस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है और आप देखिए कैसे हो रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं हम स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें एसएससी के वेबसाइट पे जाना है ssc.nic.in। वहाँ पे आने के बाद हमें राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। वहाँ पे लॉगिन में हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है ऊपर में, नीचे में पासवर्ड डालना है, उसके नीचे कैप्चा डालना है। जैसे ही हम कैप्चा डालेंगे उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। उस पर हमको आना है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन नोटिफिकेशन है, उसके बाद अप्लाई है। हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमें एक तीसरा पेज खुलेगा। उस पेज में जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डिटेल दिया था वो हमें दिखाया जाएगा। जैसे मेरा नाम है, नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एज जो 1/8/2023 तक कितना हो रहा है वो है, जेंडर कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है, आप अगर PWBD है तो वो है या नहीं है वो देना है। उसके बाद आप कहाँ का नेशनलिटी क्या है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो क्या है, वो सब आपको पहले से फिल किया हुआ है। जैसे क्लास 10th का रोल नंबर, वो कब पास किए हैं, ये सब फिल किया हुआ है। आपको इसमें चूज करना है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, पॉइंट नंबर 15। उसमें आप पहला सेंटर आप कहाँ चूज करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, कहाँ चूज करना चाहते हैं आप। उसमें 3 सेंटर का ऑप्शन है, वो तीनों आप चूज कर सकते हैं, सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3। तो पहला काम आपको इसमें ये चूज करना है। चूज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा 16 नंबर में मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, असमी में, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी चूज कर रहे हैं तो हिंदी में चूज किए। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है लैंग्वेज को, फिर दोबारा हम उसी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट ये बोल रहा है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। आप जो है टाइपिंग टेस्ट वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो टाइपिंग आपको आता है। तो वो उसके बाद उसी में वेरीफाई करना है सेम चीज़ को। तो सेम वेरीफाई करेंगे। हमने यहाँ इंग्लिश चूज किया है। चलिए आगे 18 नंबर पॉइंट बोल रहा है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन मतलब बोल रहा है कि आप जो 12th है वो साइंस से मैथ के साथ अगर पास किए हैं तो आप DAO के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पास हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं हैं तो नो कीजिए। आगे 19 नंबर, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, जैसे आर्मी में, आर्म फोर्स में आप काम अगर कर रहे हैं, जैसे वहाँ से अगर रिटायर हो गए हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो फिर नो कीजिए। चलिए नो करते हैं। नो करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो उसी के 19 नंबर जो पॉइंट है उसी का 19.2, 3, 4 वो सारा सेम उसी संबंधित है। अगर आप हैं तो उसके लिए आपको डिटेल मांगा जाएगा, नहीं है तो उसमें नहीं मांगा जाएगा। आगे 20 नंबर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अगर कोई PWBD का अगर कैंडिडेट हैं तो उसमें यस कीजिए, जैसे VH हैं, OH हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो आप उसमें कोई टिक नहीं कर पाएंगे। आगे 20.3 वो पॉइंट भी सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर आप फिजिकल लिमिटेशन का के लिए अगर है सेम मतलब कंडीशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें यस कीजिए, अन्यथा उसमें नो कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर पॉइंट की तरफ। 21 नंबर पॉइंट दे रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं। जैसे कैटेगरी अगर आप OBC से हैं, अगर चाहते हैं रिलैक्सेशन तो आप यस कीजिए। तो उसके लिए आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि अपना कोड डालिए कि हाँ किस रूल के तहत आप लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप नो कीजिए। नो करने के बाद आपको अगला आएगा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी आपने कहाँ तक अपना जो पढ़ाई वो कंप्लीट कर लिया है, BSc किया है, BA किया है, +2 किया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिप्लोमा है जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो वो चूज करना है। जैसे ही आप चूज करेंगे उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें जो है उसके बाद डिटेल्स पूछा जाएगा उसका। तो उसमें जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ये 12th स्टैंडर्ड है या उसके इक्विवेलेंट है। अगर 12th स्टैंडर्ड है तो 12th स्टैंडर्ड कीजिए। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा स्टेटस कि आप अपीयरिंग हैं या फिर पास हो चुके हैं। अगर आप पास हैं तो पास दीजिए, पासिंग ईयर आप दीजिए कि पासिंग आप किस ईयर में पास किए हैं। जैसे आप 2016 में है तो 16 दीजिए, 20 में है तो 20 दीजिए। वहाँ से आप पासिंग ईयर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चूज करना है किस स्टेट से हैं आप, अपने जो पढ़ाई अपनी की है वो किस स्टेट से की है तो वो आप चूज कीजिएगा।
स्टेट चूज करने के बाद आप उस स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी है या फिर बोर्ड है सबका नाम आ जाएगा। अब पूछा गया किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड से आप कर लिए। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, आप अपना रोल नंबर डालिएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा, आपका परसेंटेज पूछा जाएगा। आगे आपसे 24 नंबर पूछा है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT। अगर आप अपना डाटा पब्लिश करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। उसके नीचे आपका एड्रेस जो आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो सभी दिखाया जाएगा। उसके नीचे 27 नंबर जो है वो आपसे मांगा गया है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा गया है। तो आपको अपना यहाँ फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको 28 नंबर पूछा गया है कि आपने जो फ़ोटो लिया है वो 9 फरवरी 2000 बाद के लिया है या नहीं लिया है। तो आपको जो फ़ोटो डालना है वो 9 फरवरी के बाद ही लिए डालना है आपको। जैसे 3 महीने पहले का फ़ोटो मांगता है तो उसमें यस कीजिए। यस करने के बाद आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर कैप्चा प्रेस करना है। कैप्चा आगे आपको प्रीव्यू ऑप्शन पे जाना है, प्रेस करके रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अगला पेज खुलेगा जिसमें आपका सारा डिटेल जो आपने फिल किया है वो भरा होगा। आप उसको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर ले कि डिटेल सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप एडिट ऑप्शन क्लिक करके और आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपको आगे पूछा जाएगा कि अगर आप सब कुछ सही डिटेल भरे हैं तो ओके कीजिए, अदरवाइज़ कैंसिल कीजिए। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो ओके कीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पेमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको पेमेंट नहीं चाहिए तो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर मेल हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, उसके लिए यस क्लिक कीजिए। आगे आपको लेके जाएगा पेमेंट पोर्टल पे। पेमेंट का 2 माध्यम है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट पे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक SBI के पेज पे लाएगा। वहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग है, SBI का, अदर बैंक का, UPI है, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। वहाँ आप UPI पे जाते हैं तो आप अगर QR कोड से करना चाहते हैं तो आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको आपका पेमेंट जैसे ही क्लियर होगा आप उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे जहाँ से आपने अप्लाई किया था उसी में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।